तो क्या पुष्कर सिंह धामी अब बीजेपी की अंदरूनी राजनीति का शिकार होने के कगार पर हैं? क्या पुष्कर सिंह धामी जिस एकला चलो की राह पर चल रहे हैं वही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है? क्योंकि पहले तीरथ सिंह रावत ने कमीशनखोरी का मुद्दा उठाया, सवाल सरकार की नीयत पर सीधे सीधे उठाए, और दूसरी तरफ अब एक और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। ये करप्शन दोनों तरफ से होता है, दोनों हाथों से होता है, और उसमें उन पर भी एक्शन होना चाहिए, उनको भी एक्सपोज होना चाहिए जो लोग इस तरह के काम में सम्मिलित हैं। लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि भ्रष्टाचार ये अंदर से खोखला कर देता है, और ये उत्तराखंड जैसे नवोदित राज्य के लिए जिसके अभी आर्थिक संसाधन बहुत सीमित हैं, जितना हम राजस्व प्राप्त करते हैं लगभग उतना या उससे थोड़ा अधिक हम वेतन पर दे रहे हैं। तो आखिर अगर भ्रष्टाचार इस तरह से होगा तो राज्य को आगे दिक्कत आएगी। त्रिवेंद्र रावत वही हैं जो भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस का दावा लगातार करते रहे, लेकिन अब उनके भी सुर बदल गए हैं और वो भी यही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। तो ऐसे में क्या सवाल धामी के ऊपर है? सवाल ये कि क्या धामी उस जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत से पहले तीरथ रावत वही बात कह चुके हैं। तो ऐसे में अब संकट ये कि दो पूर्व मुख्यमंत्री अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं तो सवाल बीजेपी की समूची सरकार पर उठने लाजमी है। उन्होंने कहा और बढ़ गई है, ये दर्द है, जो दर्द है वो सभी का दर्द है, उससे असहमत होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। लेकिन हम भाजपा के दोस्तों से पूछना चाहते हैं कि आम आदमी तो ये दर्द से पीड़ित है ही है, लेकिन वो देखे किसकी तरफ? जब यहाँ तो जो है जो चौकीदार है वही चोर 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 कह रहा है, तो फिर चोर से बचाएगा कौन चोरी करते हुए? यहाँ तो सरकारी के लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार, तो आम आदमी को भ्रष्टाचार से बचाएगा कौन? इस सवाल का जवाब धामी को ही देना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता में वही हैं और सवाल उठाने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके ही दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर संघर्ष की एक शुरुआत के तौर पर भी माना जा सकता है। धामी के खिलाफ सीधे तौर पर खुले हुए मोर्चे के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खुद उनके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने खोल दी है, आपके सामने है। और दूसरी बात है कि तीरथ सिंह रावत जी स्वयं मुख्यमंत्री रहे, उन्हें साथ साथ ये भी बताना चाहिए, तीरथ सिंह रावत जी स्वयं रहे मुख्यमंत्री, उन्हें ये भी बताना चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उस 20% जो उत्तर प्रदेश से विरासत में मिला है उसको नीचे लाने के लिए क्या क्या कार्रवाई की, उन्हें वो भी बताना चाहिए। सर, आज से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष अब तक इतना मुखर नहीं रहा, लेकिन अब जबकि सत्ता पक्ष के भीतर से ही आवाज उठ रही है तो विपक्ष को भी मौका मिल गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि इस तरीके के विवाद को अब कैसे संभाला जाए। इसीलिए बीजेपी के नेता कुछ असहज से लगते हैं। कहीं भी इस प्रकार की कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने जो ये बयान दिया, उनसे जब वार्ता हुई तो उन्होंने कहा पूर्ववर्ती सरकारों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार था, व्यापक स्तर पर था, उस संबंध में उन्होंने एक बात कही कि क्योंकि माननीय जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने भी कहा था कि भाई हम जब 100 रुपये देते हैं तो कहीं 1 रुपया पहुंचता है। उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही। उनका ये कहना था कि भ्रष्टाचार बिल्कुल भी किसी भी सीमा तक नहीं होना चाहिए। कहीं बीजेपी भले ही अब कुछ भी सफाई दे, लेकिन तीरथ के बयान के बाद एक तूफान तो उठा ही है, और उस तूफान की चपेट में समूची सरकार है, सीएम है, और इन तमाम सवालों का जवाब भी सीएम को ही देना है। क्योंकि बीजेपी के सामने चुनौती यही है कि जब घर के अंदर से ही आवाज आ रही हो भ्रष्टाचार की, घर के अंदर से ही ये सवाल उठ रहे हों कि कमीशनखोरी रुक नहीं रही, तो फिर कैसे अब डैमेज कंट्रोल किया जाएगा? धामी कैसे इस मसले को टैकल करेंगे? इसका इंतजार पूरे उत्तराखंड को है।